लालकुआं थाने में मैं यह जफर अंसारी जी जो हैं ये धार्मिक भावनाओं से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े हुए और इनके सभी देवी देवताओं से इन पर लगाव होने के कारण एक गणेश महोत्सव के कार्यक्रम में भोले शंकर से प्रेरित होकर, शंकर भगवान से प्रेरित होकर इनके द्वारा एक नृत्य भोले शंकर के गाने में जो है एक नृत्य प्रस्तुत किया गया और जिसमें ऐसी इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा, कुछ मुसलमानों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा इनको धमकी देने का काम, इनका एड्रेस पूछने का काम किया गया और पता लगवाने का काम किया गया। मैंने तो इनको कहा तुम भोले शंकर के गाने में डांस करा, तो जफर से जय शंकर मैंने इनका नाम घोषित कर दिया आज से। और मैंने इनको बताया क्योंकि इनकी जहाँ कुरान शरीफ में, इनके पवित्र ग्रंथ में, जो कि लगातार हम कहते हैं, जिसमें सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय नहीं है। इनकी कुरान शरीफ की सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है जिन्होंने उनसे इनकार किया उनकी औलाद और उनकी धन माल को जो है आग में झोंकने का, ईंधन का काम करेंगी। और कुरान शरीफ की सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 56 में सीधे सीधे लिखा है यकीनन जिन लोगों के द्वारा हमारी आयतों का इनकार किया गया है उनको हम जल्द ही आग में झोंकने का काम करेंगे। तो मैंने इनको कहा उनमें से तीनों चीज़ों को आपके द्वारा किया गया। नंबर 1, आपने जो कुरान शरीफ की सूरह नंबर 3 की आयत 2 है अल्लाह के सिवा यदि किसी को पूछते हो तो तुमने भोले शंकर के गाने पर नृत्य करने का काम किया। यह एक तुम्हारे द्वारा बहुत अपने आप में कृत्य किया गया, अपराध किया गया भोले शंकर के, इसीलिए तुमको धमकी देने का काम हुआ है। आज हमारी कोतवाल साहब से निवेदन किया गया ऐसी मानसिकता के लोगों के द्वारा, इस प्रकार की मानसिकता के द्वारा जो पता भी पूछने का काम कर रहे हैं और इनका इलाज करने का काम कर रहे हैं, उस मानसिकता को समाप्त किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जहां इनकी सूरह 4 की आयत नंबर 56 में लिखा है यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयत को इनकार किया है तो इन्होंने उस आयत का इनकार करने का काम किया है, तो इनको आग में झोंकने का काम किया जाएगा। अब जफर की जो जयशंकर मैं कहता हूँ इसकी जान की रक्षा करना भी हमारा काम है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के साथ आस्थाएं जुड़ी हैं। गणेश महोत्सव से लगातार निरंतर जो जिम्मेदारी मिलती है उस समिति में सदस्य होने के कारण जिस प्रकार की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई उस जिम्मेदारी का निर्वहन इनके द्वारा किया गया और होली से लेकर दीपावली से लेकर सारे त्योहारों को इनके द्वारा मनाने का काम किया गया। मैं उन ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को आप मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसी सोच रखने वाले, धार्मिक आस्थाओं पे से जुड़े रहने वाले लोगों को यदि किसी के द्वारा ऐसी धमकी देने का काम किया गया तो हमारे द्वारा ऐसे लोगों का साथ दिया जाएगा। आज देश में कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग कांवर लाने का काम करते हैं, उनकी आस्था हरिद्वार से जुड़ी है, गंगा से जुड़ी है, उनकी आस्था शिव से जुड़ी है, तो इसलिए ऐसे लोगों को धमकाने का काम अब नहीं चलेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इसीलिए हम यहाँ आए। तहरीर लेके गया था कोतवाल साहब के पास और उसमें तहरीर में मैंने यही लिखवाया था जो एक समीर नाम का लड़का है, लालगो का है निवासी, लेकिन मुझे नहीं पता थी कौन है कौन नहीं है। मुझे सोशल मीडिया से पता चली कि वो उसने एक मेरी डांस की फोटो एक सोशल मीडिया पे चला रखी है। अब उसने चलाने के बाद मैं एक धार्मिक कार्यक्रम में मैं सदस्य हूँ और उसके बाद मैं उस कार्यक्रम में जाता रहता हूँ, तन धन सब कुछ मैं उसमें करता रहता हूँ। उसके बाद उस बंदे ने एक सोशल मीडिया पे ये बोला है कि हाँ भाई ये है जफर अंसारी जो भोले शंकर को खुश कर रहे हैं। हाँ मैं खुश कर रहा हूँ भाई, मेरी आस्था है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँ मेरी मर्जी, मैं मंदिर जाऊँ मस्जिद जाऊँ, मैं हर जगह जाता रहता हूँ, सही है। वो मेरे से कौन पूछने वाला होता है कि हाँ भाई तू कौन है। और ऊपर से मुझे धमकी भी दी जाती है सोशल मीडिया पे कि हाँ ये बंदे का मुझे एड्रेस बताओ। मैं इसी कारण मैं आज कोतवाली गया था और साथ में मैंने अपने बड़े भाई कमल मुनि जी को मैंने सूचना की थी। मैंने कही आज मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो कमल मुनि जी भी मेरे साथ देने के लिए हल्द्वानी से लालकुआं आए।